नमस्कार सर, जय गुरु नमस्कार। शंकर। मेरा नाम मृदुमलय बर्मन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो अब हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे जो मेरे मन को छू गया था। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था? वो अपनी किताब पढ़ रहा, यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था? बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के। अब वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। देखिए अभी मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम से बच्चियों को मिला और वो जीत करके आई थी। जब मैंने उनको सुना तो अपने आंख में आंसू आ गए। ऐसी बातें थी, घर नहीं है और ब्लाइंड है, खेलना सीख रहा, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुंच गई। तो उसको कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उसमें मैटर नहीं करता था। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा तो मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो आ रहे हैं लीडर है इंडिया के। तो मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस रहते होंगे, लेकिन जब उनसे बातें की ना, बातें करके अपने अपने लगे। उन्होंने जो एडवाइस दी थी उसको सुनकर ऐसा लगा कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। अब मैं वो फॉलो करूँगा और अपने जीवन में उसको उन एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। वनकम सर। वेलकम सर मेरा नाम निखिल है सर। मैं लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु से आया हूँ सर। तो एग्ज़ाम्स के वक्त कभी कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं सर और वो हमारे प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने माइंड से निकाल के रख देते हैं, भूलना चाहते हैं, उसी के बारे में वो वापस पूछते हैं और हमें उसके बारे में याद दिला देते हैं सर। और इसके बारे में हमारे मम्मी पापा भी कुछ कर नहीं पाते सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? मैं एक चालाकी बताता हूँ। क्या करना चाहिए? जैसे आया ना, बोले अंकल जी आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, मैंने सुना है, मुझे आप बताइए ना बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? क्या आपको कभी गुस्सा आता था? क्या आपको कभी टीचर मारते थे? क्या आप कैसे करते थे? वो पूछे उसके पहले आप पूछो, आप देखिए पूरा टेबल टर्न हो जाएगा। हाँ सर। जब वो आए मैं टोटली सरप्राइज था। जिन्हें अभी तक टीवी में देखा है उन्हें रियल लाइफ में सीधा देखने को मिल रहा है। और उन्होंने बहुत क्रिएटिव आंसर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि सीधा टेबल पलट देने के लिए। हमें उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपने कैसे किया लाइफ में, आपने इस स्टेज में इस पड़ाव को आपने कैसे पार किया। जुले सर, मेरा नाम पद्मा है, मैं लद्दाख से हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है,
तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि भाई पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए। फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, हैं, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा। औरों को बताने से फायदा नहीं होगा। कभी कभी हम बता देंगे, भाई मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लिख करके रखने चाहिए। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर। बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोज़ाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नज़दीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सब है उसके विषय में। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने वो बड़े बने वो ही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे। आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना। तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भाई ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था। फिर उसमें से आप को रिलेट करोगे, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं ऐसा नहीं है। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये पहला कदम है, उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है, उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है। तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उसके देखूं और उसकी मतलब पूरी जानकारी निकालूं और देखूं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ, और वो जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। सर, मुझे आपको एक कविता सुनानी है। कविता सुनानी है, सुनाओ। हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ दिलाई हूँ, परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सब ने ये मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह से वाह, आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोएम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। ये अच्छा हुआ आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी। धन्यवाद सर। आइए। ನಿರ್ಭೀತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.